हमारे आत्मीय परिजनों, आज हम आपके लिए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के 80 वर्षों के जीवन के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ईश्वर होता है क्या। गायत्री की साधना से व्यक्ति को क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। गायत्री को यूं ही नहीं कहा गया है कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। ब्राह्मण का क्या अर्थ होता है, किस ब्राह्मण की कामधेनु होती है, किस ब्राह्मण को गायत्री फलित होती है। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में आपको बताएंगे कि आपने बहुत सारे शास्त्रों में पढ़ा है, माँ गायत्री के बारे में ही पढ़ा है, अन्य मंत्रों के बारे में भी पढ़ा है और देवी देवताओं के बारे में भी पढ़ा है। तो इन देवी देवताओं के मंत्र कैसे व्यक्ति को सिद्ध होते हैं, ये सफल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हमारे जीवन में कुछ प्रभाव डालते हैं कि नहीं डालते हैं, उसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज हम गुरुदेव के जीवन के माध्यम से इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारुलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे आत्मीय परिजनों, आप सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं कि गायत्री मंत्र व्यक्ति को फलित होता है कि नहीं होता है, भगवान है कि नहीं है, उसका स्वरूप कैसा है। हम बहुत सारे वेदों को पढ़ते हैं, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे संत मुनियों के माध्यम से हमें पता चलता है, लेकिन फिर भी एक विश्वास कहीं जाकर के ठहरता नहीं है। तो आज हम आपके लिए परम पूज्य गुरुदेव के 80 वर्ष के जीवन के बारे में कुछ जानकारी देंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि गायत्री मंत्र कैसे फलित होता है, गायत्री मंत्र कैसे उन्हें फलित हुआ और गायत्री मंत्र कब फलित होता है। जैसा कि बताया गया है कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। ब्राह्मण का तात्पर्य क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम आपके लिए बताएंगे। मित्रों, पूज्य गुरुदेव ने अपने एक प्रवचन में बताया था, उन्होंने अपने 75 वर्षों की यात्रा के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि जब वो 9 वर्ष के थे तब उनके पिताजी मदन मोहन मालवीय जी के पास उन्हें लेकर के गए और वहां उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई। जब गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई तो मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें बोला कि तुम ब्राह्मण बनना, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बोला कि हम तो ऑलरेडी ब्राह्मण हैं, हम सनाड ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में हम पैदा हुए हैं, तो ब्राह्मण बनने से क्या मतलब हुआ। नहीं बोले, व्यक्ति ब्राह्मण के कुल में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता है, उसे ब्राह्मण जैसे कर्म करना चाहिए। तो जिस दिन आप ब्राह्मण जैसे कर्म करना चालू करेंगे, आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। तो पूज्य गुरुदेव ने वो बात गांठ बांध ली कि हमें अपना जीवन ब्राह्मण जैसा जीना है। उसके पश्चात वहां से आकर के उन्होंने उपनयन संस्कार भी उन्होंने वहीं पे कराया और गुरु दीक्षा भी ली। उसके पश्चात में उन्होंने गायत्री मंत्र का साधना प्रारंभ की।
15 वर्ष की आयु में जब वो ब्रह्म मुहूर्त में अपना पूजन कर रहे थे, गायत्री की उपासना कर रहे थे, उसी समय खिड़की के वहाँ से एक रोशनी प्रकट हुई दीपक में, और एक सूक्ष्मधारी व्यक्ति उन्हें वहाँ पर दिखाई दिया। छोटे से बच्चे थे, थोड़े से भयभीत हुए, लेकिन उस सूक्ष्मधारी सत्ता ने उन्हें बताया कि हम तुम्हारे 3 जन्मों से गुरु रहे हैं और तुम्हें गुरु दीक्षा देने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरु दीक्षा तो हम ले चुके हैं मदन मोहन मालवीय जी से, गायत्री मंत्र की। नहीं, वो तो आपने ली है, वो ठीक है, लेकिन हम तुम्हें और एक दीक्षा देना चाहते हैं। ठीक है बोले, दीजिए। तो उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और उनसे बोला कि हम तुमसे कुछ और ही कुछ कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? तो उन्होंने उनके कान में बोला, बो और काटो, बो और काटो। तो गुरुदेव ने बोला कि आपकी बात हमें समझ में नहीं आई, हम क्या बोएं और क्या काटें, आप स्पष्ट रूप से बताएं। बोले, आपके पास में जो कुछ भी है वो आपको बोना है और काटना है। बोले, हमारे पास में क्या है? बोले, जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसके पास में समय होता है, आप समय का सदुपयोग करें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप श्रम करें। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, तो इससे आप श्रम करें। इसके पश्चात तीसरी चीज, आपको ईश्वर ने ज्ञान दिया है, प्रारब्ध का और इस जन्म का, तो आप जो है ज्ञान अपना पूरे विश्व में फैलाएं। इसके पश्चात चौथी चीज, संपदा। आपके पास जो संपदा है, आपके पास जो धन है, वह जो है आपको लोक कल्याण में लगाना है। तब फिर परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि उन्होंने अपने 80 वर्ष के जीवन में उन्होंने तप किया, ईश्वर के पास बैठे और उन्होंने समय का सदुपयोग किया। जो भी समय था उन्होंने लोक कल्याण में लगा दिया, लोगों को ऊपर उठाने में लगा दिया। जिंदगी भर वो लोगों के उत्थान के लिए काम करते रहे। उन्होंने अपने जीवन का 1 सेकंड भी समय जो है वो गंवाने नहीं दिया। उन्होंने पूरे समय का सदुपयोग किया है। सोने में, खाने में और स्नान आदि में जो समय होता है खराब, उसके अलावा उन्होंने अपने समय का 1 सेकंड का सही सदुपयोग किया है। तो जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है उसे अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सही सदुपयोग करता है वो सही रूप में ब्राह्मण हो जाता है। अपने समय का सदुपयोग करें, अपने समय को लोक कल्याण में लगाएं, अच्छे कार्यों में लगाएं, साधना में लगाएं, उपासना में लगाएं और अच्छे सत साहित्य को पढ़ने में लगाएं और लोगों को किस प्रकार से लोगों को ऊपर उठाया जाए, इसके बारे में अपना समय लगाना चाहिए, जो परम पूज्य गुरुदेव ने लगाया। श्रम, उन्होंने इतना ज़्यादा श्रम किया है अपने जीवन में, कभी भी वो एसी फर्स्ट क्लास में नहीं गए, हमेशा स्लीपर में जाते थे, अपना सामान स्वयं पैक करते थे, अपने बर्तन कपड़े स्वयं धोते थे। वो श्रम किया उन्होंने, अपने आप को तपाया। अपने जीवन में उन्होंने इतना पसीना बहाया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो उन्होंने श्रम किया है। ज्ञान, उनका पूर्व प्रारब्ध में जो ज्ञान था और इस जन्म में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी पुस्तकों को लिखा है जो कोई व्यक्ति यदि 1000 वर्ष तक भी लिखे तो उतना नहीं लिख सकता। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जीवन का जिसमें उन्होंने किताबें ना लिखी हों। उन्होंने हर बिंदु को छुआ है,
अध्यात्म से लेकर के, परिवार से लेकर के, राजनीति से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के हर विषय के बारे में उन्होंने लिखा है। ज्ञान, उन्होंने अपने ज्ञान को चारों तरफ बांटा है। इसके बाद संपदा, उनके पास में जो कुछ भी था, जो कुछ भी जमीन जायदाद थी, सब बेच करके उन्होंने वहां पर एक हाई स्कूल बनवा दिया अपने गांव में, आमलखेड़ा में एक हाई स्कूल बनवाया। जो थोड़ी बहुत रकम बची थी वो उन्होंने मथुरा में तपोभूमि में लगा दिया, और माता जी के जो थोड़े बहुत गहने थे उन्होंने शांति कुंज में उसको लगा दिया। अब ब्राह्मण किसे कहते हैं? जब उन्होंने तप किया तो गुरुदेव अपने एक संस्मरण में बताते हैं कि जब वो कुछ अखंड ज्योति का लेखन कर रहे थे तो माता जी ने सोचा कि बहुत परेशान हो रहे हैं, तो वो उन्हें मौसम्मी का जूस लेकर के आ गए। तो उन्होंने अनजाने में थोड़ा सा पी लिया, जब देखा रही तो मौसम्मी का जूस है। तो उन्होंने माता जी से पूछा कि मुझे जूस क्यों ला के दिया? बोले आप बहुत थक गए होंगे। तो उन्होंने उनको बताया कि छोटे छोटे से बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है, वो मौसम्मी का जूस नहीं पी सकते, मैं मौसम्मी का जूस कैसे पी सकता हूँ? उन्होंने मुंह में उंगली डाली और बवन कर दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में छाछ और जौ की रोटी, गाय को माता जी जौ खिलाती थी, और उसके पश्चात जब वो गोबर करती थी उसको वो साफ करती थी, स्वयं चक्की में फिर उसको सुखा करके पीसती थी साफ करके, और उसका जो रोटी बनती थी जितनी भी बन जाए उसका एक भाग वो गाय को देते थे, एक भाग किसी गरीब को देते थे, और जो थोड़ा सा बचता था वो खा करके उन्होंने 24 पुरुष चरण गायत्री के किए थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जिया, सादा जीवन। आप कभी भी शांति कुंज में जाएंगे, तपोभूमि में जाएंगे, वहां पर आपको ना तो ठहरने का पैसा लगता है, ना खाने का पैसा लगता है। आप पूरे तपोभूमि में या शांति कुंज में घूमेंगे, आपको वहां पर एक भी दान पेटी नहीं मिलेगी। जबकि आप अन्य तीर्थों में जाते हैं, वहां पर दान पेटियां रखी रहती हैं, लोग रसीद लेकर के बैठे रहते हैं और आपको प्रेरित करते हैं कि आप रसीद कटाइए। लेकिन शांति कुंज में और आपको तपोभूमि में कहीं किसी प्रकार की कोई भी दान पेटी नहीं मिलेगी। वहां किसी भी व्यक्ति से दान मांगा नहीं जाता है। शांति कुंज में कहां से पैसा आता है? लाखों लोग प्रतिदिन खाना खाते हैं। वहां का बिजली का बिल ही इतना आता है जितना कि एक व्यक्ति को यदि मान लो पैसा मिल जाए तो वो अपनी पूरी जिंदगी जो है अपनी चला सकता है। इतना सिर्फ बिजली का बिल आता है। ट्रकों से यदि वहां पर किसी चीज की जरूरत होती है, यदि छोटी सी खील की भी जरूरत है तो वो भी ट्रकों से आती है। तो वहां जहां 10-10 हजार आदमी प्रतिदिन खाना खाते हैं, 2400 शक्तिपीठ गुरुदेव ने अपने जीते जी बनवाए। ये कहां से आया? किसी से पैसा नहीं लिया। जब उन्होंने अपने 24 पुरुष चरण पूरे किए तब उन्होंने 1000 कुंडी यज्ञ किया था। उसमें किसी से उन्होंने चंदा नहीं मांगा, एक भी रुपए का उन्होंने किसी से दान नहीं लिया। ईश्वर की कृपा से ऐसे आते चला गया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये कैसे हुआ? ये उनके ब्राह्मण बनने के कारण हुआ। जब व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है तो उसकी वाणी फलित हो जाती है। गुरुदेव के पास में जो भी व्यक्ति गया है, आज करोड़ों में पूज्य गुरुदेव से लोग जुड़े हुए हैं। थोड़े बहुत भी नहीं, करोड़ों लोग हैं। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको गुरुदेव ने कुछ ना कुछ ना दिया हो। वो बोलते हैं कि हम जिसको जो कुछ भी बोल देते वो सही हो जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है कर्मों से, जाति किसी ब्राह्मण के यहाँ पैदा होने से, जब व्यक्ति जाति से ब्राह्मण बन जाता है तो फिर उसकी वाणी जो है वो सिद्ध हो जाती है। वो जिस किसी को भी या तो गुस्से में श्राप दे दे तो वो फलित हो जाती है। जैसे श्रृंगी ऋषि ने उनके पिताजी के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया था, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने श्राप दे दी कि ये सांप जीवित हो जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर वो इन्हें काट देगा। वो सांप जीवित हुआ और 1 सप्ताह के अंदर उन्हें काट दिया। तो ये क्या हुआ? ब्राह्मण। विश्वामित्र, वशिष्ठ ऋषि भी दशरथ के यहां पर थे,
लेकिन वो पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करा सकते थे, क्योंकि वो उनका धन खा रहे थे। वो राजा के यहाँ पर एक प्रकार से उनके यहाँ पे कार्य कर रहे थे। तब श्रृंगी ऋषि के माध्यम से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और फिर कौन पैदा हुए? 4 भगवान पैदा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे लोग। ये क्या होता है? ब्राह्मण की शक्ति होती है। वो शक्ति पूज्य गुरुदेव में थी। पूज्य गुरुदेव ने अपना जीवन ब्राह्मण के समान जिया। एक भी पैसा उनके पास में नहीं था। सादा धोती और कुर्ता पहनते थे। कभी उन्होंने न हवाई जहाज में यात्रा की, न किसी बड़ी ट्रेन में, एसी में या किसी में सफर किया। स्लीपर में जाते थे। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरा ब्राह्मण का जीवन जिया, इसलिए गायत्री उन्हें फलित हुई। दूसरा, उन्होंने, उनके गुरु ने जो कुछ बोला, उन्होंने अपने जीवन को पूरा गुरु के प्रति समर्पित कर दिया। हम क्या करते हैं कि जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो हम बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं गुरु से। हम कभी गुरु का कार्य करते ही नहीं हैं, तो गुरु हमारी बात कैसे मानेगा? गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे जैसा बने। तो जब आप उसके जैसा बनेंगे तब आप उन चीजों के अधिकारी बनेंगे। पिता उसी व्यक्ति को अपनी वसीयत लिखता है जो उसके लायक होता है, जो उसके पात्र होता है। हम अपनी पात्रता तो प्रकट करते नहीं हैं और सिर्फ मांगते रहते हैं। गुरु किसे कहते हैं? कि गुरु ने जो आपको बोल दिया, बगैर किसी सोचे समझे आपको उस कार्य को करना चाहिए। करस्य वचनम तब वो गुरुदेव ने अपने जीवन में किया। उनके जो सूक्ष्मधारी गुरु थे, उन्होंने उनको जो जो निर्देश दिए, वो जीवन पर्यंत उन निर्देशों का पालन करते रहे, और उसी आधार पर फिर उन्होंने अपना जीवन जिया। उन्होंने परंतु लेकिन किंतु कहीं कोई शंका पैदा नहीं की। तो मित्रों, पूज्य गुरुदेव आज के युग के साक्षात विश्वामित्र हैं। आप उनके जीवन को देखें तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर है। आपको पता चलेगा कि गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है। गायत्री मंत्र जब व्यक्ति को फलित होता है तो वह फिर किस प्रकार से आपके जीवन को धन्य कर देता है। जब गुरुदेव को गायत्री मंत्र फलित हुआ, और भी उनके समकालीन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया होगा 24 पुरुष चरण, लेकिन जो गुरुजी ने किया और जो उन्होंने जीवन जिया, अकेले तप करने से कुछ नहीं होता है। तप के साथ साथ में व्यक्ति को ब्राह्मण बनना पड़ता है। तो उन्होंने जो ब्राह्मण का जीवन जिया, उस जीवन के कारण, उस ब्राह्मण के कारण जो गायत्री के अनुदान वरदान उनके जीवन में मिले, और उन्होंने इतनी बड़ी संस्था को खड़ा किया। 2400 शक्तिपीठों का संकल्प लिया था। आज तो 24,000 से भी ऊपर होंगे, देश विदेश को मिला करके। कितने शक्तिपीठ होंगे, कितने प्रज्ञापीठ होंगे, कितने ज्ञानपीठ होंगे, कितने चरण पीठ होंगे, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ना उन्होंने अपने जीवन को कभी प्रचारित किया, कभी भी उन्होंने मीडिया का सहारा नहीं लिया। ना आज भी डॉक्टर साहब मीडिया का सहारा लेते हैं। इवन यहां तक हुआ है कि यदि कोई मीडिया कर्मी उनके इंटरव्यू लेने के लिए आए, उनकी इच्छा नहीं है इंटरव्यू देने की, लेकिन जबरदस्ती यदि किसी ने कोई इंटरव्यू ले लिया, तो जब वो उसने जाकर के देखा तो वो पूरा ब्लैंक निकला। उनका वीडियो में कुछ था ही नहीं। तो गुरुदेव जब चाहते थे तभी कोई व्यक्ति इंटरव्यू लेने आता था तो वो सफल होता था, अन्यथा नहीं होता था। इवन इतनी ज्यादा चमत्कार हुए हैं कि जो व्यक्ति के साथ में वो नहीं चाहते थे कि फोटो खींची जाए, उस व्यक्ति के साथ में कोई व्यक्ति फोटो खिंचाता था तो फोटो ही नहीं आती थी। ऐसे थे गुरुदेव। तो मित्रों, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े, और उन्होंने हम सभी के जीवन को धन्य कर दिया है। और परम पूज्य गुरुदेव जो उन्होंने बीड़ा उठाया है युग निर्माण योजना का,
कि इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण करेंगे, जिसके लिए वो हर दिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से लोगों को खोजते रहते हैं और वो लोग किसी न किसी माध्यम से पूज्य गुरुदेव से जुड़ते हुए चले जाते हैं। चाहे वो माध्यम हम बने या शांति कुंज बने या कहीं छोटे छोटे यज्ञ आयोजन होते हैं वहाँ पर हो या शक्तिपीठ हो, किसी न किसी के माध्यम से लोग दीक्षा लेते हैं और पूज्य गुरुदेव के विचारों से जुड़ते हुए चले जाते हैं और गायत्री की साधना करते हैं। तो मित्रों, हम सब भी पूज्य गुरुदेव जैसा बनने का प्रयास करें और ब्राह्मण बनने का प्रयास करें। तो जिस दिन आप ब्राह्मण बन जाएंगे उस दिन आप भी उस कामधेनु का दूध पीने के लिए निश्चित रूप से हकदार हो जाएंगे। वह गाय आपके लिए निश्चित रूप से दूध पिलाएगी, जिसे कहते हैं गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। तो हम सब मिलकर के गायत्री की साधना करें और निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव के जीवन को जिए देखें और उस तरीके से अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। गायत्री के बहुत सारे चमत्कार आपके जीवन में आपको दिखाई देंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ तो मित्रों कि आपका जीवन आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। चलते चलते मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना ज़रूर करें, इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे विचार यदि आपको अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकें, वो लोग भी गायत्री की साधना कर सकें और गायत्री मंत्र का लाभ ले सकें। यह आपको ज़रूर करना चाहिए। और यदि आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आकर के आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको गायत्री मंत्र जपने से क्या फ़ायदा हुआ, आपने गुरु दीक्षा ली तो आपको क्या फ़ायदा हुआ। ये सब चीज़ें आप ज़रूर लिखा करें जिससे कि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें और यही एक प्रकार से गुरु का कार्य होता है। हमें आज्ञा दें मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार, ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु।